फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा क्यों बोलते हैं, कभी सोचा? Hello everyone, my name is Rahul Atri and I have done my BTech in Chemical Engineering from Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology. I graduated in 2019. I have secured an All India rank of 87 in GATE Chemical Engineering examination. In this video, basically I will be talking about what are the various career options that you can opt after the GATE examinations. So basically there are two career options. One, you can go for the PhD or MTech, and second, you can get public sectors. So in this video, first I will be talking about what are the various public sector undertakings that you can get after GATE examination. If you have secured a very good rank in GATE examination, then you can easily get the public sector undertakings. Now, what are the various PSUs that recruit chemical engineers like ONGC, IOCL, GAIL, SAIL and EIL? These are the various public sector enterprises that recruit through the GATE examination. And then now I will talk about what are the various, there are also central government organizations like BARC and DRDO that also recruit the chemical engineers. Now, when I gave GATE in 2019, the ONGC recruited around 80 chemical engineers, IOCL vacancies were around 50 vacancies, and GAIL vacancies were around 15, and BARC vacancies were around 25. So there are various vacancies in chemical engineering sector through GATE. DKT Engineering. अगर आप केवल इंजीनियरिंग के वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT Engineering। यहाँ आपको इंजीनियरिंग, खासतौर पर जेई मेन और जेई एडवांस से जुड़े टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर हम PSUs के अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो IOCL जैसे 85% गेट स्कोर को वेटेज देती है, 5% GDGT को देती है, 10% इंटरव्यू को देती है। ONGC का अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया है तो वो 60% उस क्वालिफिकेशन भी देती है, 5 मार्क्स PhD को देती है और 20 मार्क्स BTech वालों को देती है और 15 मार्क्स वो इंटरव्यूज़ पे रखती है। अगर गैस अथॉरिटी की बात करें तो 60% वो गेट मार्क्स पे वेटेज रखती है, 25% वो GD का वेटेज रखती है, 15% वो अपना इंटरव्यू का वेटेज रखती है। तो हर पब्लिक सेक्टर की अपनी अलग अलग वेटेज होती है। अगर मैं बार्क की बात करूँ तो बार्क पूरा जो है टेक्निकल बेस पे लेता है, पूरा इंटरव्यू अगर आपका अच्छा चला जाएगा तो उस पर ले लेगी। अगर हम NPCIL की बात करें तो NPCIL भी पूरा ही टेक्निकल पे बेसिस पे लेती है। शॉर्टलिस्ट वो गेट स्कोर से करती है, मगर उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, जो इंटरव्यू में सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आपको वो जॉब ऑफर देगी, वो पूरा इंटरव्यू बेसिस पे रहता है। वही DRDO की बात करें तो वो भी गेट स्कोर की वेटेज लेती है। तो मैंने बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अप्लाई किया था, लाइक IOCL, ONGC, GAIL एंड DRDO एंड BARC. सो आई गॉट जॉब ऑफर्स फ्रॉम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ONGC में मेरा सिलेक्शन हो गया था, BARC में मेरा सिलेक्शन हो गया था, EIL में भी मेरा कैंपस प्लेसमेंट सिलेक्शन हुआ था। EIL से मेरे को गेट से भी ऑफर आया था। EIL में एक्चुअली मेरा पूल कैंपस इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने EIL में मेरा सिलेक्शन जब हो गया तो मैंने EIL का गेट से इंटरव्यू नहीं दिया था। तो मेरे को 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सिलेक्शन हो गया था, जिसमें से मेरा 3 का जो सिलेक्शन हुआ था वो मेरा गेट के थ्रू हुआ था, लाइक ONGC एंड GAIL, और BARC भी मेरे को गेट से मिली थी। EIL मेरा कैंपस थ्रू के हुआ था। तो ये आपके हो गए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं वो विदाउट गेट एग्जामिनेशन भी लेती हैं। जैसे मेरे टाइम में BHEL ने लिया था, और अभी जैसे ISRO भी होता है, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये भी केमिकल इंजीनियर्स एज अ साइंटिस्ट रिक्रूट करते हैं, मगर ये रिक्रूट करते हैं विदाउट गेट। ये अपना खुद का पेपर ऑर्गेनाइज कराते हैं। जैसे और पब्लिक सेक्टर होगी RCFL, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये भी केमिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करती हैं थ्रू अपने पेपर के थ्रू। जैसे एक CPCB ने भी पिछले साल लिया था, वो भी उसने अपने पेपर के थ्रू लिया था। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो खुद के पेपर से भी रिक्रूट करती हैं, और जो उनके पेपर का सिलेबस होता है वो सिमिलर टू गेट का सिलेबस होता है। अगर आपकी गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप कहीं भी कोई भी पेपर रिटन एग्जामिनेशन किसी भी पब्लिक सेक्टर का हो उसे क्रैक कर सकते हैं, या फिर चाहे बार्क का हो। तो आपकी मेन स्ट्रैटेजी आपकी जो है गेट की होनी चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने आपको बताया पूरा गेट की स्ट्रैटेजी का, कैसे केमिकल इंजीनियर गेट की स्ट्रैटेजी देख के क्रैक कर सकता है। तो ये पूरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया PSUs के बारे में। अब मैं आता हूँ मास्टर्स के बारे में। अब आपको अगर किसी को हायर स्टडीज़ का शौक होता है तो आप गेट के थ्रू मास्टर्स भी ले सकते हैं। अगर आपकी अंडर 100 रैंक है केमिकल इंजीनियरिंग में तो ISC मिल जाएगा, 200 तक 250 तक है तो IIT बॉम्बे मिल जाएगा। IIT बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली और IISc बेंगलोर में MTech केमिकल इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा है। अगर हम यहाँ पे MTech अच्छी तरह करेंगे, रिसर्च पेपर्स करेंगे, तो आपको PhD के जो फॉरेन के चांसेस हैं US, कनाडा या फिर यूरोप में बहुत अच्छे चांसेस मिल जाएंगे। तो जिसे हायर स्टडीज़ का शौक है वो अपना MTech कर सकता है। प्रेफरेबली IISc करे, फिर बॉम्बे करे IIT, फिर दिल्ली एंड मद्रास, कानपुर एंड देन खड़गपुर एंड देन गुवाहाटी। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर द गेट, आइदर इट इज़ MTech और आइदर इट इज़ बेसिकली पब्लिक सेक्टर। हाँ, एक और बात कि आप इंटीग्रेटेड PhD भी डायरेक्ट ले सकते हैं।
इसमें अगर आप गेट से अगर अच्छी रैंक है आपकी तो कुछ IITs के लेती हैं डायरेक्ट इंटीग्रेटेड PhD के लिए भी ऑफर करती है, इसमें MTech और PhD आपका एक साथ होता है। तो दिस आर द वेरियस करियर ऑप्शंस दैट यू कैन ऑफ आफ्टर द गेट। इसमें मैंने आपको वो भी बता दिया कि जो PSUs से पेपर से लेती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।